अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम बाद मैंने आज वीडियो डाला। इसमें हम डिस्कस करेंगे राउंड 3 में क्या कट ऑफ होने वाला, जो कि मेनली हम कंसिडर करते हैं ऑलमोस्ट एक लास्ट, इसके बाद स्टे राउंड भी होता है, बट अभी हम कंसिडर करेंगे जो यही आपका फाइनल कट ऑफ होगा फॉर द GMCs एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो शुरू करते कि क्या होगा कट ऑफ। पहले उससे पहले बता दूं कि दो प्राइवेट कॉलेजेस अब हैं जम्मू एंड कश्मीर में। एक श्री माता वैष्णो देवी, जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट में श्री माता वैष्णो देवी, सॉरी, जो एक यूनिवर्सिटी है उसकी, उधर भी श्री माता वैष्णो देवी में ऑलमोस्ट क्या 50 सीट्स आई हैं, प्राइवेट सीट्स। ठीक है, तो अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, एक और चीज़ आपको बताऊँ, एस्कॉम्स में जो है 50 सीट्स प्राइवेट सीट बढ़ गई हैं, 50 मोर सीट्स। ठीक है, पहले वहाँ 100 सीट्स थी, अब वहाँ 150 सीट्स हैं। ठीक है, तो अप्रूवल हो चुका है। अब ये फाइनल जो है आपका कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने एनालाइज करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ओपन मेरिट बॉयज़ का जो कट ऑफ हुआ, ओपन मेरिट बॉयज़ का, ठीक है, ओपन मेरिट बॉयज़ का ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है वो मुझे लगता है अपने हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया वो है 516 रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, एक दो नंबर इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, 516, 517, 515, एक दो नंबर काट लो, लेकिन 516 अगर आपके मार्क्स है तो आपको GMC मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है ओपन मेरिट गर्ल्स। ओपन मेरिट गर्ल्स का जो कट ऑफ होने वाला है, ऑलमोस्ट जो मैंने एनालाइज किया वो 496 मार्क्स पे लास्ट सीट जो है अलॉट हो जाएगी। तो जितना मैंने एनालाइज करके देखा, 496 मार्क्स पे जो एक लड़कियों का जो कट होगा, एक दो मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, जो मेन मुझे आप लोगों को इन्हीं दो का कट ऑफ बना था, ओपन मेरिट बॉयज़ का, ओपन मेरिट गर्ल्स का। जो भी बाकी जो ST SCs हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेन प्रायोरिटी हम इसको देंगे। जैसे अगर EWS का डिस्कस करें, वहाँ पे उनका 347 होता तो 10-12 मार्क्स उधर कम हो जाएंगे, 335 हो जाएगा। या EWS गर्ल्स का जो था वहाँ पर 285 के अराउंड हुआ, तो उसमें भी 270-275 के आसपास होगा। मेनली मैं इनका डिस्कस करूँगा, क्योंकि वहाँ पर वो फिर भी ईजी है, उनमें काफ़ी वेरिएशन भी आता है, मगर इंपॉर्टेंट इस ओपन मेरिट्स के का कितना कट ऑफ होता है, जिस पे सबकी नज़र है। ठीक है, कैटेगरी वाला जो है वो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं ओपन मेरिट की डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब यहाँ सवाल उठता है जी, मैंने दो आपको कट ऑफ्स बोले फिलहाल। ठीक है, अगर हमने ये दो कट ऑफ्स की बात की, अब अगर आपको बोले कि ओपन मेरिट, ये तो हम GMCs की बात कर रहे थे, फॉर GMCs ये 516 कट ऑफ, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो मेरी एनालाइजेशन के हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया, एस्कॉम्स की जो सीट्स बढ़ गई, SMDE श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज, जो ये वाला जिसकी जो 50, उसको एनालाइज करके मुझे लगता है लड़कियां भी जो है 496 के नीचे वाली, वो भी अब प्राइवेट कॉलेज में आ जाएंगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई प्राइवेट कॉलेज जैसे एस्कॉम्स मिल जाता था, एस्कॉम्स का कट 508 होता था, मतलब जैसे 508 मान के चलो, 508 एस्कॉम्स का कट ऑफ हुआ, तो लड़कियों का जो कट ऑफ होता था GMC के लिए 505 होता था। तो लड़कियां प्रेफर करती थी 505 पे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना। वो 508 अगर उसका कट ऑफ हुआ एस्कॉम्स का, तो वो 508 पर क्यों जाएंगी, वहाँ पर पैसे भरने के लिए, वहाँ फिर 5 लाख रुपीज़ फीस है पर ईयर, तो वहाँ क्यों जाएंगी, इसलिए वो प्रेफर करते थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पर अब क्या सीन है, अब जैसे 496 कट ऑफ हुआ है लड़कियों का, तो इसके नीचे की जो लड़की, क्योंकि एस्कॉम्स की सीट बढ़ गई है, तो जो इसके नीचे की लड़कियां जो हैं, फिलहाल तो 507 एस्कॉम्स का कट ऑफ है, बट क्योंकि एस्कॉम्स की और SMVD यानी कि श्री माता वैष्णो देवी की सीट्स बढ़ गई हैं, तो उस वजह से जो ये कट ऑफ है ये काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब जो 496 से नीचे लड़कियां जो होंगी, वो लड़कियां भी एस्कॉम्स और SMVD को, श्री माता वैष्णो देवी को कंसिडर करेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर हम लड़कियों को भी कंसिडर करके देखें, तो जितना मेरा एनालाइजेशन था उस हिसाब से जो प्राइवेट कॉलेज का आपका कट होने वाला है, प्राइवेट कॉलेज का जो आपका कट होने वाला है, दैट विल बी अराउंड 492 टू 493 मार्क्स। ठीक है, या 491 से रख सकते हैं, 491 टू 493 मार्क्स, इन 3 मार्क्स में, तो फिर तो 491, 492 या 493 मे भी एक दो मार्क्स इधर उधर हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेज, इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जितना मैं अगर एग्जैक्ट नंबर बोलूँ तो मुझे तो 493 के आसपास लग रहा है, या 492, इन दो मुझे ज़्यादा लग रहा है ये कट ऑफ होगा। लेकिन अगर हम बाकी की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम फिर बात करें कि क्या हो सकता है, मे बी 490 चला जाए, या ये 495 भी जा सकता है। ठीक है, तो 494 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है 494, 493 तक ये हो सकता है, लेकिन जितना मुझे लगता है दिस विल बी अराउंड 492 विल बी तक कट ऑफ। तो जो 490 के अबो है इस वक्त, वो लोग को
प्राइवेट सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो एसकॉम्स में भी, SMVDE में भी, ठीक है। इन दोनों कॉलेज में आप 490 प्लस में तो अगर हैं तो आप कंसिडर करो कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांस अच्छे खासे, और अगर 492 प्लस हो तो डेफिनेटली आपको कॉलेज ऑलमोस्ट 95%, 492 पे अगर आप 95% चांस आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप 494 पर हो तो 100% आपको प्राइवेट कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि लड़कियों का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम होगा। और जो है एसकॉम्स लड़कों की अगर बात करें तो लड़कों लड़कियाँ हो, इसमें कोई लड़का लड़की का मसला नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें कट ऑफ पे इसमें अलग कोई कोटा नहीं कि लड़का हो या लड़की हो, ना इसमें कैटेगरी सिस्टम है, तो इसलिए इसका कट इतना गिर रहा है नीचे, ठीक है। तो 492 को आप कंसिडर करो, अगर एक नंबर बोलो तो यही 492 नंबर आपके अगर हैं तो बहुत चांस है कि आपको एसकॉम्स मिलेगा। तो ये इस वीडियो में हमें डिस्कस करना था कि क्या कट ऑफ रहने वाला ड्यू टू कि 2 मेडिकल कॉलेज और बड़े थे। और हम देखें मेडिकल कॉलेज सीट्स में कितनी बड़ी थी, मैंने आपसे कहा था अगर 190 सीट्स बढ़ी टोटल गवर्नमेंट सीट्स की बात करूँ तो उसमें से आप बोलोगे कि ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 190 सीट्स में से ओनली 28 के आसपास सीट्स जो थी, 28 के आसपास सीट्स लड़कों को मिली OM बॉयज़ को, और ऑलमोस्ट अगर हम देखें और ऑलमोस्ट आपको जो है लड़कियों का जो है गर्ल्स की अगर हम बात करें उनको भी 28 सीट्स के आसपास मिली। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब कट ऑफ में काफ़ी फ़र्क पड़ा, देखो आप 525 था उससे सीधा 516, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स 8-9 मार्क्स नीचे गिरा लड़कों की अगर हम, और लड़कियों का जो 507 था वो 496 पे, यानी कि 11 मार्क्स कट का नीचे उतर गया। तो ये बहुत ही बड़ी कट ऑफ में गिर गया है इस साल। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हुई नहीं तो ये 524 के आसपास रहता ओवरऑल अराउंड 3 में, अगर एक नंबर और गिर जाता ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 525 तो हो जाता। लेकिन अब क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं तो उस वजह से 516 पर है। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर हम जल्दी से जल्दी आपको क्रैशली बोलें, तेज़ बताएं, क्रक्स ऑफ द स्टोरी बोले, वो ये है 516 इज़ द कट ऑफ फॉर OM बॉयज़, 496 इज़ द कट ऑफ फॉर OM गर्ल्स, ये बॉयज़ के लिए, और लगभग 492 विल बी द कट ऑफ फॉर इट विल बी द कट ऑफ फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, एसकॉम्स, SMVDE इनमें, ठीक है। तो यही हमें में डिस्कस करना था। तो उम्मीद है वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स से आपको मिल रही है सीट या नहीं मिल रही। जिनको मिल रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसको नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, या तो फिर ट्राई कीजिए अगले साल, नहीं तो कोई बहुत सारी फील्ड्स और हैं उनको चूज़ कीजिए और उनमें अपना बेस्ट दीजिए और उनमें सक्सेस हासिल करिए, क्योंकि यही एक फील्ड में आप सक्सेस नहीं, सिर्फ एक ही फील्ड में सक्सेस नहीं मिलती है। आप हज़ारों ऐसी फील्ड्स हैं आजकल के ज़माने में, तो और ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई यहाँ सीट नहीं मिली, कोई 2 नंबर से ड्रॉप हुआ या कोई ज़्यादा नंबरों से ड्रॉप हुआ, आप किसी और चीज़ में ट्राई करें। या अगर आपको लगता है कि आप में दमखम बचा हुआ है तो लड़िए, जुट जाइए पढ़ाई के साथ अब सीरियसली, क्योंकि राउंड 3 का कट ऑफ भी अब निकल चुका है। तो अब अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं वेट करूं, अब वेट ना करो। अगर अब भी सीट नहीं मिल रही राउंड 3 में तो डेफिनेटली अब पढ़ाई जुट जाओ। अगर एक और अटेम्प्ट देना है 2026 का तो उसमें पढ़ाई में लग जाओ। और कि अब ऑलमोस्ट 7 मंथ्स रह गए हैं नीट को, ऑलमोस्ट मान लो 210 दिन है आपके पास इफेक्टिव, तो उसमें पढ़ाई में लग जाओ और लगा दो जान, और अगले साल अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुँचो, एम्स में पहुँचो, GMC श्रीनगर पहुँचो। इंशाल्लाह होप करूँगा कि आप सब अच्छे से, जो भी जिसको सीट मिली है उसको तो पहले कांग्रेचुलेशन, और जिसको नहीं मिली है तो आप हिम्मत मत हारो, लड़ते रहो और अब आगे बढ़ो। या तो एक और अगर आपको लगता है चांस देना है तो एक और बार तैयारी में लग जाओ, नहीं तो किसी और फील्ड में या कोई और कोर्स कर लो और उसमें अपना जलवा दिखाओ। टीचिंग है आपके पास, ये इतने सारे टीचिंग तो है ही, इंजीनियरिंग है, आप देख सकते हो। ये अगर आप BSc MSc करते हो उसके बाद टीचिंग ये PhD करते हो, फिर उसमें जॉब कोई किसी जॉब नॉर्म जो KS है IS है, आपका KS की जॉब कर सकते हो। IS सबसे बड़ी पोस्ट्स हैं। और भी एग्ज़ाम्स है जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, तो ग्रेजुएशन कर लो सबसे पहले तो, और उसके बाद आगे की
جو ہے جرنی میں پھر آپ بہت سارے ایگزامس کے لیے ایلیجیبل ہو جاؤ گے، کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے، تو اس میں لگ جاؤ. کیونکہ دیکھو جو آپ محنت کرو گے، جو آپ نے ابھی تک محنت کی ہے، جتنے مارکس آپ کے آ رہے ہیں، یہ ضائع نہیں ہوگی. ہر کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ضرورت لگے گی. اور آپ کو اس جو بھی آپ نے پڑھا، اگر آپ فیل بھی ہوئے، آپ کی سلیکشن نہیں بھی ہوئے، تو آپ نے ایٹ لیسٹ یہ ضرور سیکھا کہ محنت کیسے کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اگر آپ 10 نمبر سے اگر آپ کے 400 نمبر آ رہے ہیں، آپ کے 350 نمبر آ رہے ہیں، 300 نمبر آ رہے ہیں، 450 نمبر ہے، تو اس کا مطلب آپ نے محنت کی ہے. تو اس محنت سے آپ کو انشاءاللہ ضرور آگے کہیں نہ کہیں لائف میں فائدہ ضرور ملے، آپ قابل بنے. اور اگر آپ کو لگے گا کہ پھر سے دینا ہے، تو ضرور پھر سے دینا چاہیے. اگر آپ کو پھر سے لگتا ہے کہ نہیں میرے میں ہمت بچی ہے، کیونکہ اس میں ایٹ دی اینڈ انسان ایگزاسٹ بھی ہو جاتا ہے. آفٹر 2 اٹیمپٹس 3 اٹیمپٹس 4 اٹیمپٹس سے اپنا یہ ہوتا ہے. کوئی 4th اٹیمپٹ میں بھی سیٹ نکال لیتا ہے، کوئی 1st اٹیمپٹ میں سیٹ نکال دیتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی 1st میں نکال لے تو مطلب اگر آپ کا 3rd میں نہیں نکلا تو 4th میں بھی نہیں نکلے گا، آپ 4th اٹیمپٹ میں بھی نکال سکتے ہو. تو مگر یہ ہے کہ ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ اگر آپ نے 3 اٹیمپٹ دے دیے ہیں تو ابھی مطلب پھر آپ کسی اور میں چلے جائیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کلوز ہوں، یا میرے کر سکتا ہوں پھر سے، میرے پہ اتنی کیپیسٹی ہے، میں سب پھر سے پڑھ کر اس نیٹ ایگزام کو پھوڑ سکتا ہوں، 2026 میں ایک اچھے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں جا سکتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ ڈراپ کنسیڈر کرو. جو آپ کو دل کہتا ہے وہ کرو، کسی اور کی نہ سنو. ڈیفینیٹلی اپنی پیرنٹس کی رائے لو اور خود سوچو کہ کیا آپ کے لیے بہتر رہتا ہے. تو تھوڑا سا میں نے آپ کو 3-4 منٹ آپ سے بات کی، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ راؤنڈ 3 تھا. اٹس ناٹ دا اینڈ آف لائف. ضرور آپ اچھا کرو گے انشاءاللہ. اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو اور اچھے سے جو بھی چیز آپ اپنانے والے ہو، جو بھی چیز کرنے والے ہو، اس میں محنت کرو، ساتھ میں انجوائے بھی کرو لائف کو. لائف از ویری شارٹ. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے آل دا بیسٹ. خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور جی جان سے محنت بھی کریے. خدا حافظ.